हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा में आप देखिए जो सेल वॉल की थिकनिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। आप देखो कहीं पे पोर्शन इसका थिक है, ठीक है, और कहीं पे थिन है। कहीं पे आपको थिक नज़र आएगा और कहीं पे थिन नज़र आएगा। इसीलिए सेल वॉल की जो थिकनिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, और स्क्लेरेनकाइमा में आप देखो थिकनिंग इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर। चारों तरफ से सेल वॉल यूनिफॉर्मली थिकंड है, एक बराबर थिकनिंग है चारों ओर से सेल के अराउंड। ठीक है, फिर कॉलेनकाइमा में देखिए आप प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है और स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स हैं वो एम्प्टी होते हैं, एम्प्टी हैं। स्क्लेरेनकाइमा में प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट। कॉलेनकाइमा में जो थिकनिंग है, जो डिपोजिशन है, वो किस वजह से है? सेल्यूलोज की है, पेक्टिन की है डिपोजिशन। ठीक है, कॉलेनकाइमा में। तो पेक्टिन अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है तो इट इज़ प्रेजेंट इन कॉलेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा को आप कंपैरिजन करें तो स्क्लेरेनकाइमा में जो डिपोजिशन होती है वो लिग्निन की होती है। तो लिग्निन का अगर मेनली आपको क्वेश्चन आएगा तो वो कौन से टिश्यू में प्रेजेंट होता है? स्क्लेरेनकाइमा में। तो ये आपने डायग्रामेटिकली डिफरेंसेस पढ़ लिए। अब हम डिटेल में देखते हैं। कॉलेनकाइमा के मैंने आपको बताया कि ये लिविंग सेल्स में होते हैं, क्योंकि इनमें दिस आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। स्क्लेरेनकाइमा के डेड सेल्स हैं, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है। तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस प्रोटोप्लाज्म का ही है। ये लिविंग सेल्स हैं तो कॉलेनकाइमा में प्रोटोप्लाज्म है, स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स एम्प्टी हैं, कोई प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है। कॉलेनकाइमा में जो सेल वॉल है उसमें डिपोजिशन किसकी है? सेल्यूलोज की है, पेक्टिन की है। और स्क्लेरेनकाइमा में डिपोजिशन लिग्निन की है। ठीक है, अगर आप कॉलेनकाइमा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन स्टडी करें तो आप देखोगे कि वाइड कैविटी है, अंदर वाइड ल्यूमेन है। तो सेल वॉल की जो ल्यूमेन होती है, जो कैविटी होती है अंदर, वो वाइड होती है। और जो स्क्लेरेनकाइमा है उसकी जो अंदर की कैविटी होती है यानी कि ल्यूमेन, वो नैरो होती है। ठीक है, कॉलेनकाइमा में वाइड है और स्क्लेरेनकाइमा की कैविटी जो है वो अंदर से नैरो है। ठीक है, कॉलेनकाइमा में जो पिट्स होते हैं वो सिंपल होते हैं। ठीक है, सिंपल पिट्स यानी कि वो ब्रांच नहीं होते, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। और पिट्स जो स्क्लेरेनकाइमा में प्रेजेंट होते हैं वो ब्रांच्ड पिट्स होते हैं। कॉलेनकाइमा का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज इलास्टिसिटी टू द प्लांट। ठीक है, और जो स्क्लेरेनकाइमा है वो सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि हार्ड टिश्यू है, कैविटी बिल्कुल नैरो है। ठीक है, और मेनली इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स। कोई प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, ये इलास्टिसिटी नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये मैकेनिकल टिश्यू का मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है स्क्लेरेनकाइमा। जबकि कॉलेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करता है, साथ में वो इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो लिविंग सेल्स का बना है और उसमें प्रोटोप्लाज्म भी है। तो इलास्टिक है ये टिश्यू कॉलेनकाइमा, तो ये स्ट्रेचिंग भी अलाउ करेगा, जबकि स्क्लेरेनकाइमा कोई स्ट्रेचिंग अलाउ नहीं करेगा। कॉलेनकाइमा का मेजर फंक्शन है सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है टू प्लांट ऑर्गन्स, क्योंकि लिविंग टिश्यू का बना है। ठीक है, लिविंग सेल्स हैं। और स्क्लेरेनकाइमा जो है वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा तो दैट मीन्स हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। कॉलेनकाइमा कहाँ पे लोकेट होता है? इसकी अक्रेंस कहाँ है? अक्रेंस ये है कॉलेनकाइमा हाइपोडर्मिस में, एपिडर्मिस के बिलो वाला जो पार्ट होता है जिसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, वो डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में, डाइकॉट स्टेम के पीटियोल की हाइपोडर्मिस में कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। और जो मिडरिब्स होती हैं डाइकॉट लीव्स की मिडरिब्स में भी कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। और स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पे अक्कर करता है? ये हार्ड कवरिंग जो देखी है आपने सीड्स और नट्स की, हार्ड कवरिंग, ठीक है, बाहर की जो सख्त कवरिंग होती है उसमें स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। कोकोनट का जो हस्क होता है, ठीक है, उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है।
तो आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे अपने कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस में आप चाहते हैं। ठीक है, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।